एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर के आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच खींचतान एक बार फिर से शुरू हो गई है। आज दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है उस खींचतान पर। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी वीके सक्सेना के पक्ष में एक फैसला सुनाया और फैसले में एल्डरमैन की नियुक्ति को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह के बिना एमसीडी में 10 एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकता है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि दिल्ली एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति के मामले में एलजी को दिल्ली सरकार की सलाह की जरूरत नहीं है। अब आपको बता दें यहां कि दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 15 महीने बाद अपना फैसला सुनाया है। पिछले साल 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एलजी को एमसीडी में एल्डरमैन को मनोनीत करने का अधिकार देने का मतलब होगा कि वो एक चुनी हुई नागरिक संस्था को अस्थिर कर सकते हैं। जस्टिस पीएस नरसिम्हा का कहना था कि उपराज्यपाल का ये जो वैधानिक अधिकार है, कर्तव्य है कि वो एल्डरमैन की नियुक्ति करे और इसे पूरा करने के लिए वो राज्य की कैबिनेट की सलाह लेने के भी मजबूर नहीं होंगे। 1993 यानी 1993 के डीएमसी अधिनियम में सबसे पहले एलजी को मनोनीत करने की शक्ति प्रदान की गई थी। दिल्ली के उपराज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वो कानून के आदेश के अनुसार काम करेंगे, न कि मंत्री परिषद की मदद और सलाह के अनुसार। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि आखिर एल्डरमैन होता क्या है, कौन होते हैं ये लोग? तो चलिए अब आपको समझाते हैं कि एल्डरमैन कौन होते हैं। एल्डरमैन शब्द की शुरुआत दरअसल अंग्रेजों के शब्द एल्ड्रोमेन से हुई थी, जिसका मतलब होता है बुजुर्ग आदमी, और इसका मतलब किसी खास क्षेत्र में विशेषज्ञ व्यक्ति होता है। लेकिन इसको समझने के लिए और साथ ही दिल्ली सरकार की दिक्कत क्या है वो भी आपको यहाँ पर समझनी चाहिए। एल्डरमैन की भूमिका क्या होती है और आखिर आम आदमी पार्टी सरकार इस समय इतनी डरी हुई क्यों है, तो इस नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा एल्डरमैन। सारा प्रॉब्लम जो है इस नाम से है। हालांकि एलजी को अब अधिकार दे दिया गया है कि वो 10 एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। सबसे पहले एलजी के पक्ष में जो है सुप्रीम कोर्ट का एससी का फैसला आया है आज, जिसने आम आदमी पार्टी सरकार की नींद इस समय उड़ा दी है। दरअसल एलजी जो है उनके पास अधिकार होगा कि एमसीडी में 10 एल्डरमैन की नियुक्ति जो है एलजी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है और एमसीडी के 10 एल्डरमैन की नियुक्ति एलजी की तरफ यानी सक्सेना कर सकते हैं। अच्छा देखिए, इसमें दरअसल दिल्ली का नगर निगम का एक्ट था, नगर निगम एक्ट ये जो था 1957 में आया था, जो कि एलजी को ये अधिकार देता है कि 10 लोगों को मनोनीत एल्डरमैन के तौर पर वो कर सकते हैं और 25 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति को एल्डरमैन के तौर पर एलजी की तरफ से नियुक्ति किया जा सकता है। 1993 में डीएमसी की तरफ से जो है एलजी को ये अधिकार पूरी तरीके से दिया गया था। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि चलिए ठीक है, एल्डरमैन की नियुक्ति अगर एलजी कर सकते हैं तो फिर विवाद पूरा है कहां पर विवाद है? विवाद की वजह क्या है? आम आदमी पार्टी को दिक्कत क्या हो रही है इससे? आखिर क्या प्रॉब्लम है जो आम आदमी पार्टी जिस दिक्कत से इस समय गुजर रही है? सबसे पहले तो आप देखिए कि एल्डरमैन जो होते हैं उनकी भूमिका होती क्या है। 3 पॉइंटर्स में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, फिर आपको पूरा विवाद भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यह है कि वार्ड समिति का जो मेंबर है कि मेंबर का चुनाव ये एल्डरमैन कर सकते हैं। इसके साथ ही एमसीडी दिल्ली का जो है वो 12 जोन में है, 12 जोन्स में है और 10 इस जोन की आप ऐसे समझ लीजिए कि एक पूरा घर है, उसमें एक सुप्रीम होता है जैसे फादर होते हैं। वैसे ही अगर 12 जोन है तो 10 एल्डरमैन की नियुक्ति एलजी की तरफ से हो सकता है और ये एल्डरमैन जो यानी कि अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। और सबसे मेजर प्रॉब्लम इसकी यहाँ पर आम आदमी पार्टी की ये है कि इसको आप कह सकते हैं कि अघोषित पार्षद की तरह ये जो एल्डरमैन है वो काम करते हैं, यानी पार्षद नहीं है लेकिन अघोषित है। और इनके पास जो है पार्षद को मिलने वाले पैसे, जो पार्षद को पैसे मिलते हैं, पैसे वो एल्डरमैन को दिए जा सकते हैं। यानी कि अपने वार्ड के आसपास के वार्ड की जो उनकी समस्याएं हैं उनको ये टैकल कर सकते हैं।
यानी एल्डरमैन जो 10 मनोनीत किए जाएंगे एलजी की तरफ से, उन्हें ये पैसे मिल सकते हैं कि जो उनके आसपास के एरिया या उनके जोन में जो आ रहे हैं उसके लिए पैसे एल्डरमैन को मिल सकते हैं। यही प्रॉब्लम इस समय बीजेपी की तरफ से जो है, ये पूरी प्रॉब्लम आम आदमी पार्टी की तरफ से इस समय है कि जो नियुक्ति हुई है उससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। बीजेपी अगर एलजी मनोनीत कर रहे हैं तो वो बीजेपी के लोग हो सकते हैं और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय बनी हुई है।